हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बताएंगे क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री 8.4 का पहले कुछ फार्मूला बताएंगे, फिर फार्मूला के बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फार्मूला तो हमने आपको सारे बता चुके हैं लगभग, लेकिन ये फार्मूला एक बार रिवीजन करा देते हैं 8.4 चैप्टर पढ़ाने से पहले। ओके, तो आइए हम सॉल्व कर फार्मूला देखते हैं क्या है। फार्मूला में है सबसे पहले तो है साइन स्क्वायर थीटा। तीन फार्मूला है, मात्र तीन फार्मूला। उन्हीं तीन फार्मूले से ये 9 फार्मूले में कैसे चेंज होते हैं, 9 फार्मूलों में कैसे चेंज होते हैं, ये आप देखिए और बहुत ही ध्यान से केयरफुली समझिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसी से दो फार्मूला और निकल आते हैं। क्या? साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा को दूसरे साइड भेज देते हैं, इक्वल टू के दूसरे साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, क्लियर है? अब एक फार्मूला और बन सकता है यहाँ से, कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा को इक्वल टू के दूसरे साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? एक फार्मूला से दो फार्मूला बन गए। ओके, सबसे पहले क्या है फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा जो है कॉस स्क्वायर थीटा को इक्वल टू के दूसरे साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा, प्लस में है तो यहाँ माइनस में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू ऐसे निकालेंगे तो sin स्क्वायर थीटा को इक्वल टू के दूसरे साइड भेजेंगे तो ये भी प्लस है तो प्लस से दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। एक फार्मूला से दो तीन फार्मूला हो गए, 1 2 और 3 फार्मूला। अब देखते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये है दूसरा फार्मूला। इस फार्मूला से दो फार्मूला और निकल के आते हैं। क्या? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये लिख सकते हैं हम कि sec स्क्वायर थीटा का अगर वैल्यू निकालना है, sec स्क्वायर थीटा, तो क्या कर दे सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्योंकि जो tan स्क्वायर थीटा है ये माइनस में है और जब इक्वल टू के दूसरे साइड में जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, इसलिए sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, क्लियर है? अब एक चीज और इसी फार्मूला से बन जाएगा। एक फार्मूला ये, दो फार्मूला ये, तीसरा फार्मूला क्या बन सकता है, ये माइनस में है तो माइनस में है तो क्या है, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा का अगर वैल्यू निकालेंगे तो tan स्क्वायर थीटा तो इधर है तो 1 को दूसरे साइड ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस में है तो दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या निकल जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी पहले से दो फार्मूला निकला, दूसरे वाले से दो फार्मूला निकला, तीसरे वाले से कितना फार्मूला निकलता है, तीसरे वाले से cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो cosec स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे, cosec स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा को इक्वल टू के दूसरे साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये माइनस में है तो दूसरे साइड में आके प्लस में हो जाएगा। ठीक उसी तरह cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो इसी फार्मूला से चेंज कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को दूसरे साइड भेजेंगे तो ये 1 जो है प्लस में है तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, क्लियर है? यानी कितने फार्मूला हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3 फार्मूला से पूरे टोटल 9 फार्मूला हो गए। तो इस तरह से आपका 8.4 जो है, एक्सरसाइज 8.4 इसी फार्मूला पे बेस्ड है, इसी पे आधारित है। तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर
आ जाए, क्योंकि साइन से डायरेक्ट तो हम लोग कॉट के टर्म में ला नहीं सकते हैं, तो साइन का देखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन। साइन ए इक्वल टू क्या होता है, आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि साइन ए किसका इन्वर्सली अपोजिट होता है, साइन ए होता है कॉसेक ए का अपोजिट, तो 1 अपॉन कॉसेक ए, साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक ए। ओके, कॉसेक ए, अब क्या करना है, कॉसेक ए जो है इसको साइन ए जो है साइन ए को स्क्वायर में कर लेते हैं, क्योंकि फार्मूला सारा हमारे स्क्वायर में है। फार्मूला क्या है, कॉसेक ए, अभी हमने बताया फार्मूला, कॉसेक ए इक्वल टू 1 प्लस 10 क्या है, सॉरी 10 नहीं है, कॉट है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अभी हमने फॉर्मूला बताया है, तो ये क्या है, कॉसेक ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। साइन ए को क्या करते हैं, स्क्वायर लिख देते हैं, तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर करने पर वी गेट, क्या पाते हैं, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। ओके, क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। एक मिनट, क्लियर दिखाई नहीं देगा इसलिए मार्कर मैंने चेंज कर लिया। साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए अभी मैंने बताया है, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। फार्मूला यही होता है, क्योंकि फार्मूला क्या बताया हमने, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो इसी फार्मूला से ये भी बन गया है, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, क्लियर है, साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। लेकिन हमको किसको चेंज करना था, साइन ए को चेंज करना था, साइन ए को चेंज करना था, तो ये साइन स्क्वायर ए से हम क्या करेंगे, स्क्वायर को हटा लेंगे। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये हमारा किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए से स्क्वायर हटा के साइन ए लिख देंगे इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्यों इसको हम 1 को हम स्क्वायर रूट में क्यों लेके हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो इसका स्क्वायर रूट 1 होगा, इसलिए इसको 1 ही रहने दिया है, पान इसको अंडर रूट में रख लिए। ओके, क्लियर है, ये हमारा इसका आंसर है। ओके, साइन ए का हमने निकाल लिया, अब सेक ए का निकालेंगे। सेक ए का क्या होता है, तो सेक ए है, सेक ए को चेंज करेंगे, तो कैसे चेंज करेंगे, सेक का स्क्वायर कर देंगे, तो सेक इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू, सेक स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला क्या है बताइए, फार्मूला है सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। वन प्लस 10 स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए का फार्मूला है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब चूंकि हमको सेक स्क्वायर का, तो सेक स्क्वायर ए का फार्मूला तो निकालना नहीं है, एक मिनट, उसके बाद 1 प्लस, अभी ये 10 में बदला है, 10 से हम कॉट में चेंज कर सकते हैं, बहुत ही इजी है, क्योंकि 10 जो होता है वो कॉट का अपोजिट होता है, तो यहां लिख सकते हैं 1 प्लस 10 का उल्टा काट, तो 1 अपॉन 10 स्क्वायर ए। ओके, सेक स्क्वायर ए है,
तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या निकल गया 1 प्लस 1/10 स्क्वायर ए। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए प्लस 1/10 स्क्वायर ए। हो सकता है क्या होगा 10 स्क्वायर ए का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 10 स्क्वायर ए प्लस 1 अपा पूरे के बटे में डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर ए। ओके, अब चूंकि हम किसका निकाले हैं सेक स्क्वायर ए का, स्क्वायर लगा है और निकालना किसका है सेक ए का, तो स्क्वायर हम हटा देंगे सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी यार यहाँ 10 नहीं होगा या कॉट होगा, कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए का 1 में मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। सॉरी यहाँ अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि हम 10 की जगह पे गलती से फिर 10 ही लिख दिए थे, यहाँ कॉट होना चाहिए। कॉट होगा क्योंकि 10 जो होता है कॉट का उल्टा होता है, अपोजिट होता है। तो 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1/10 स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो उतना ही हो जाएगा, क्योंकि 1 में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई होता है तो उतना ही वही संख्या प्राप्त होता है। प्लस 1 है तो 1 हो जाएगा पूरे के बटे में यानी डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर ए। ओके, अब इसको चूंकि ये सेक स्क्वायर ए का वैल्यू निकला है और स्क्वायर जब हटाएंगे तो सेक ए इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, ऊपर अंडर रूट हो जाएगा अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/कॉट ए। ओके, क्लियर है? आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब ये साइन ए है, ये सेक ए है। साइन ए का और सेक ए का वैल्यू निकल गया। आप किसका निकालना, टेन ए का। टेन तो बहुत सिंपल है टेन का निकालना। टेन ए इक्वल टू क्या होता है, टेन ए इक्वल टू होता है 1/10 का उल्टा कॉट ही होता है तो डायरेक्ट हो जाएगा 1/कॉट। इस तरह से आपका जितने भी साइन ए का निकल गया कॉट के टर्म में, साइन ए का रेशियो निकल गया, कॉट के टर्म में सेक ए का निकल गया। आपके सामने है टेन ए का निकल गया, टेन ए अपोजिट ही होता है 1/कॉट ए के, तो सारे कॉट के टर्म में आ गए। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, क्लियर है? इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो दूसरे वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।